बड़ी खबर के साथ पटना से खबर है, जहां जेडीयू आज निकालेगी आभार यात्रा। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर आभार यात्रा का आयोजन किया गया है। सुबह करीब 11 बजे निकाली जाएगी यात्रा और जेपी कोलंबर से कारगिल चौक तक ये यात्रा होगी। और साथ ही आभार यात्रा में उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी समेत बड़ी संख्या में पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, बड़ी जानकारी। यात्रा में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आज आभार यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, आज जेडीयू की ओर से आभार यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से यात्रा का शुभारंभ 11 बजे होगा और पैदल मार्च करते हुए यहां से पार्टी के जो बड़े नेता हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार के अशोक चौधरी, इन तमाम लोगों के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां से करगिल चौक तक जाएंगे। और इसके जरिए आभार यात्रा का जो आयोजन किया गया है, लोगों के प्रति आभार जताएंगे कि बिहार में जो जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ जो कोशिश की गई है, केंद्र सरकार जिस तरीके से रिजिड थी और बिहार सरकार अपने बूते यहाँ पे सर्वदलीय बैठक करके और फिर इसे मूर्त रूप दिया है, तो इसको लेकर आभार जताने को लेकर ये यात्रा का आयोजन जेडीयू की ओर से किया गया है। और दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन आपातकाल को लेकर किया जा रहा है, जिसमें रविशंकर प्रसाद, पटना के सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और पार्टी के दूसरे बड़े नेता जो हैं, वो जेपी का जो घर है पटना में, उनके आवास के पास ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल रजनीश, एक तरफ आभार यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्षी है वो तंज कस रहे हैं, चूंकि क्रेडिट लेने की कहीं ना कहीं होड़ है और यही वजह है कि जनता को आभार जताने की जगह ये जो यात्रा की जा रही है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ है। देखिए, शुरू से अगर आप देखेंगे इसमें तो जो विपक्ष के पार्टी है, खासतौर पे आरजेडी इसको लेकर आगे थी और आरजेडी अब अलग से इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश में और जुगत में लगी हुई है। कांग्रेस की अपनी एक अलग यहाँ पे इस मुहिम है। साथ ही साथ जेडीयू शुरू से इस बात को लेकर और दिल्ली तक का जो दौरा हुआ था और वहाँ पे एक ज्ञापन सर्वदलीय जाकर सौंपा गया था, बातें रखी गई थी। आरजेडी ये लगातार कह रही कि सदन से लेकर और दिल्ली तक की मार्च में उसकी अहम भूमिका है और जातिगत जनगणना में उसकी बड़ी भागीदारी है। दूसरी ओर जेडीयू पहले ही यहाँ पे आधार योजना का आयोजन करके इससे क्रेडिट लेने की जुगत में लगी है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने स्तर से इसको भुनाने में लगी है। और दूसरी ओर बीजेपी, जो कि केंद्र में और राष्ट्रीय स्तर से बिल्कुल मना की थी कि ये संभव नहीं है, बिहार में वो भी अपने स्तर से बातों को कह रही है लोगों के बीच में। और वो ये करी कि शुरू से वो ऐसा नहीं कि इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन कई सारी बातें थी, इसको लेकर वो भी अपने ढंग से बातों को रख रही। तो कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर। बिल्कुल रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं दिल्ली में एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट को जेडीयू ने भले समर्थन दे दिया हो, लेकिन बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। जुबानी लड़ाई के बाद